देखो, सबसे पहले न्यूज़पेपर की इंग्लिश में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में जो भी इस टाइप की फॉर्मल राइटिंग होती है, अगर कभी तुम ध्यान दो तो पैसिव वॉइस का यूज तुमको ज्यादा देखने को मिलेगा। पैसिव वॉइस का खास तौर से कब, जब कोई न्यूज़पेपर में कोई हेडिंग हो, किसी न्यूज की कोई हेडिंग है, एक लाइन में आपको कुछ बताया जा रहा है, तो वहां पे आप देखिए कि वहां पे आपको पैसिव वॉइस देखने को मिलेगा काफी। और उसकी वजह यह है कि न्यूज़पेपर का जो प्राइमरी पर्पस होता है, न्यूज़पेपर का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो क्या होता है? आपको ये बताना है कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सा बिल पास किया गया है, किसको मार गिराया गया है, किसको गिरफ्तार किया गया है, कौन सा प्रपोजल पास किया गया है। तो वॉइस कौन सी होगी? पैसिव होगी, क्योंकि रिसीवर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन तो है, रिसीवर ऑफ द एक्शन यूज हो रहा है। जब आप किसी भी इंग्लिश की न्यूज़पेपर में इस तरह से लिखा हुआ देखते हैं, अ न्यू टैक्स हैज बीन इम्पोज्ड, अ न्यू टैक्स हैज बीन इम्पोज्ड, तो कई बार स्टूडेंट्स, स्पेशली जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, वो चकरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि अ न्यू टैक्स हैज बीन के बाद आईएनजी क्यों नहीं आ रहा, थर्ड फॉर्म कैसे आ गई? मैंने तो बचपन से ये पढ़ा है कि हैज बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी आता है। अरे वो एक्टिव वॉइस में पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा है। हम जो बोल रहे हैं वो पैसिव वॉइस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट का। अ न्यू टैक्स हैज बीन इम्पोज्ड, इसमें छुपा हुआ क्या है? इसमें हटा क्या लिया? इसमें हटा क्या लिया? बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है कि गवर्नमेंट ही तो इंपोज करेगी ना। न्यूज़पेपर में वैसे भी स्पेस की कमी होती है, दे हैव टू पब्लिश अ लॉट ऑफ न्यूज आइटम्स इन अ लिमिटेड स्पेस पर डे। तो वो जो इररिलेवेंट हिस्सा होता है या ऐसा हिस्सा होता है जो कॉन्टेक्स्ट से अंडरस्टूड है, उसको वो हटा लेते हैं। तो अ न्यू टैक्स हैज बीन इम्पोज सही है, या फोकस किस पर है? न्यू टैक्स पे। सिचुएशन नंबर 2, केस नंबर 2, द यूपी गवर्नमेंट हैज इम्पोज द न्यू टैक्स, द यूपी गवर्नमेंट हैज इम्पोज द न्यू टैक्स। ये वॉइस कौन सी है? ये एक्टिव वॉइस है। इस बार किसको फोकस, कौन फोकस में है? द यूपी गवर्नमेंट है, जो कि डूअर ऑफ द एक्शन है, ना कि रिसीवर ऑफ द एक्शन है। बात समझ में आ रही है ना? ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है एज अ लर्नर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को किस किस मौके पे यूज करते हैं। उस चीज को दिमाग से हटा के कि एक्टिव पैसिव इज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, ठीक है? वो सब रेक्टिफिकेशन वाली चीज है, उसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा। अच्छा, तुम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ही अगर कोई ऐसी हेडिंग देखते हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी, मतलब कोई न्यूज चैनल है, वहां पे तुमने कोई हेडलाइन देखी, 3 टेररिस्ट वर किल्ड इन द कश्मीर वैली, 3 टेररिस्ट वर किल्ड इन द कश्मीर वैली। ये वॉइस कौन सी है? पैसिव। अब ये मत सोचना कि वर्क के साथ आईएनजी क्यों नहीं आया। अरे 3 टेररिस्ट वर किल्ड इन द कश्मीर वैली जो एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस है, पैसिव है। और उसमें छुपा हुआ क्या, इंप्लाइड सेंस क्या? बाय द आर्मी, क्योंकि कश्मीर वैली में जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पे तो आर्मी डिप्लॉयड है। तो 3 टेररिस्ट वर किल्ड इन द कश्मीर वैली, जब न्यूज़पेपर में सेंटेंस आएगा तो रीडर अपने आप समझ जाएगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि डूअर ऑफ द एक्शन कौन रहा होगा, ठीक है? सिचुएशन नंबर 2, 2 यंग सोल्जर्स किल्ड 3 टेररिस्ट इन द कश्मीर वैली, 2 यंग सोल्जर्स किल्ड 3 टेररिस्ट इन द कश्मीर वैली। ये वॉइस कौन सी है? एक्टिव है। अब आप किसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं? 2 यंग सोल्जर्स को, जो कि डूअर ऑफ द एक्शन है, ठीक है? तो वॉइस हो गई एक्टिव। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट एज टू हु यू वांट टू हाईलाइट, ठीक है? अब एग्जांपल सुनो स्पोकन इंग्लिश का। अभी तक न्यूज़पेपर की फॉर्मल राइटिंग वाली इंग्लिश की बात कर रहे थे, स्पोकन इंग्लिश का एग्जांपल सुनो। तुमने दिन भर अपने ऑफिस में काम किया, थके आ रहे, जब शाम को घर पहुंचे, जब तुम थके आ रहे शाम को अपने घर पहुंचे, तो तुमने अपने भाई से बोला व्हाट अबाउट द फूड, व्हाट अबाउट द फूड? तो भाई का जवाब आया फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। अब वो ये तो नहीं बोलेगा ना कि फूड इज प्रिपेयरिंग, खाना थोड़ी ना तैयार कर रहा है। फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड में वॉइस कौन सी है? पैसिव। और उसमें छुपा हुआ क्या, इंप्लाइड सेंस क्या? बाय मदर, क्योंकि वो अगर नहीं भी बोलेगा तो कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टूड हो जाएगा, क्योंकि तुम दोनों को पता होगा कि कौन खाना तैयार करता है। तो फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मदर, ये पूरा सेंस आ रहा है इसका। बात समझ में आ रही है ना? उसने उतना हिस्सा हटा लिया, क्योंकि तुम्हारा सवाल किसके बारे में था? फूड के बारे में था। तो उसने जवाब में भी किसको हाईलाइट किया? फूड को, जो कि रिसीवर ऑफ द एक्शन है। केस नंबर 2, तुम थके आ रहे अपने घर पहुंचे, तुमको भूख लग रही है,
तुमने देखा कि तुम्हारे घर के किचन में कोई नया आदमी खाना पका रहा है, तुमने पूछा भाई से कौन है, तो भाई ने जवाब दिया माय फ्रेंड इज प्रिपेयरिंग फूड, माय फ्रेंड इज प्रिपेयरिंग फूड। ये वॉइस कौन सी हो गई? एक्टिव। ठीक है, ये चीज है। और फिर वही बात, तुम लोग हमसे जो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करते हो, सर विच टॉपिक विल डिस्कस टुमारो, हमसे बहुत स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं क्लास से एक शाम पहले, सर विच टॉपिक विल डिस्कस टुमारो, क्योंकि उनको ये सब जानना होता है कौन सा टॉपिक उस हिसाब से हम आए ना आए। ठीक है, अपना सा मेन्यू लेके आते हैं ना आजकल तो विच टॉपिक विल डिस्कस टुमारो गलत है, टेंस सही है लेकिन वॉइस तो गड़बड़ है ना। विच टॉपिक विल बी डिस्कस टुमारो, और उसमें छुपा हुआ क्या है? बाय यू। वो तो पता ही कि कौन पढ़ाएगा, तो उसको हटा लिया गया। ये है।